बेस ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता गंगा अवतरण के साथ। आइए शुरू करते हैं। पांचवा रोला से। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जो जन चली आवे। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, अपुण्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावत। अब इसमें देखिए, कबहू सुधार, कवि यहाँ कहता है कि गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ रही है और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई 1000 योजन तक लहराती चली गई है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान के मन के अनुकूल वायु को पाकर अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो, यानी उसा रहा हो। आइए इसमें देखते हैं। भाषा ब्रज है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास है और छंद रोला है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है। छठवां। यही विधि धावत धसति धरती धरकत सुख देनी, मनहु सवारति शुभ सुरपुर की सुगम निशैनी। विपुल वेग बल विक्रम कै जन उम गाई, हर हराति हर साति शंभु सम्मुख जब आई। चलिए यहाँ यही विधि धावत धसत। छठवां में देखते हैं व्याख्या इसकी कि इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, धसती, धड़कती, ढुलकती और मनों को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। यहाँ सुरपुर की सुगम निशानी मालूम पड़ता है कि सुरपुर जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। उसकी धारा में अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की उमंग भरी हुई है। वह सभी में इन गुणों को उमगाती, हर हर की ध्वनि करती, अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान शिव के समक्ष अवतरित होती है, आती है, उपस्थित होती है। आइए इसमें भी देखते हैं। इसमें भी भाषा ब्रज है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, रस शांत है, छंद रोला है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अध्याय। छठवां के बाद सातवां। सातवां को देखिए। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहरि, होए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयव कोप कव लोप चोप और उम गाई, और चित्त चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। सातवां है भाई ये थकित छवि चकित। व्याख्या देखिए। शिव के अनुपम सौंदर्य और तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो जाती हैं और गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है यह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करें तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई। उनके शरीर में स्थित प्राण
अब प्राय हो गए, अर्थात वे शिव की धरोहर मात्र ही रह गई। गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो गई। जो और ही उत्कंठा जागृत हो गई, उनकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया तथा अब वो गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई, प्रेम की चिकनाई उनके मन में आ गई। आइए यहाँ भी देखते हैं। अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, छंद रोला है। आइए अंतिम में देखते हैं। 8वां। कृपा निधान सुजान शंभु की गति जानी, दियवशीष पर ठाम बाम करि कै मन मानी, संकुचित ऐचति अंग गंग सुख संग ल जानी, और जटा जूट हिमकूट सघन वन सिमिटि समानी। आइए इसकी भी व्याख्या देखिए। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया और उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया। ऐसी स्थिति में गंगा का संकोच बस अपने अंगों को सिकुड़ती हुई सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी तथा सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। आइए इसमें भी देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य, अलंकार रूपक, छेकानुप्रास, गुण प्रसाद, सबशक्ति लक्षणा, भाषा ब्रज और छंद रोला। आइए यहाँ भी 5 प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य पूछा नहीं जाएगा ना, संपूर्ण व्याख्या पूछी जाएगी। तो अंतिम में देखते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया तो पहला प्रश्न होगा कविता का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो कविता का शीर्षक गंगावतरण, लेखक का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा प्रश्न होगा इसमें शिव जी किसके हृदय की गति जान लेते हैं। इसमें होगा शिव जी गंगा के हृदय की गति को जान लेते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए उसमें ऊपर की 2 लाइन को हम रेखांकित कर लेते हैं। अगर ये दोनों लाइन रेखांकित है तो इसका अर्थ जानिए। इसका अर्थ हो जाएगा कि दया के भंडार शिव जी ने गंगा के हृदय में स्थित भाव को पहचान लिया और उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने सिर पर स्थान दे दिया। ये इसका अर्थ हो जाएगा। और अब चौथा जो प्रश्न बनेगा वो हो जाएगा कि कौन सिमट करके जटा जूट में समा गए। तो आप इसमें कहिएगा गंगा जी सिमट करके भगवान शंकर के जटा जूट में समा गई। और 5वां प्रश्न होगा कि उपयुक्त कविता में रस छंद अलंकार बताइए। तो आप कह सकते हैं रस इसमें शांत है, छंद रोला है और अलंकार रूपक। कैसा लगा आपको? धन्यवाद।